Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we will do lesson 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Spring सीजन होता है बसंत सीजन, बसंत का मौसम। बसंत में आप सबको पता ही है किस तरह से जाना जाता है बसंत अपने नए जीवन के लिए। नए पौधे उगते हैं, पेड़ बनते हैं, धीरे धीरे एक नए जीवन का आगाज होता है बसंत। जब भी लिटरेचर में स्प्रिंग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हैप्पीनेस दिखाने के लिए, खुशी दिखाने के लिए, क्योंकि एक नया जीवन का उदय है। लेकिन यहाँ राइटर अनीस जंग कहती हैं लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, यानी वो बचपन, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड से कंपेयर करती हैं और उसका सब टाइटल है इस लेसन का स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बचपन जो खो गया है, बसंत एक नए जीवन का उदय, लेकिन इनके लिए लॉस्ट है, खुशियां नहीं हैं, खुशियों का अभाव है। इस लेसन में राइटर बात करती हैं दो स्टोरीज यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, दो बच्चों के बारे में बात करती हैं। एक का नाम है साहिब आलम और दूसरे का नाम है मुकेश। साहिब आलम एक रैग पिकर है और मुकेश एक बैंगल मेकर है। दोनों का ही जीवन गरीबी से भरा हुआ, अलग अलग कहानियां हैं। केवल ये दरअसल अनीस जंग की एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है, उसका एक अंश है जो आपके सामने यहाँ रखा गया है। तो दो कहानियां इसमें हमारे लिए रखी गई हैं कि किस तरह से बच्चे अपने बचपन का, उनका बचपन उनसे खो गया, अपने बचपन को भुलाकर वो बच्चे अपने परिवार की आजीविका में सहायक हैं। यहां से पढ़ती हूं मैं इस लेसन के बारे में ही। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस लेसन में राइटर यहां बात कर रही है ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंड क्या होता है? पीसना। ऐसी गरीबी जो पीस रही है, लगातार उस गरीबी में पिसते जा रहे हैं ऐसे रिवाज जो उन्हें क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। यानी कंडेम होता है श्राप की तरह, एक हम वर्ड यूज करते हैं किसी का बुरा करना, कि मानो वो शापित हैं कि वो एक जीवन जी रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, मजबूर हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे लिए साहिब आलम का। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये इसका टाइटल दिया गया है। ये कहानी है साहिब की जो एक रैग पिकर है। रैग पिकर कूड़ा चुनने वाला, कूड़े के ढेर से काम की चीजें चुनने वाला। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. एक दिन मैंने सुबह साहिब से पूछा। आई हियर स्टैंड्स फॉर द राइटर अनीस जंग, इंडियन राइटर हैं, तो आपको इस लेसन में कई सारे इंडियन वर्ड्स भी मिलेंगे, हिंदी वर्ड्स मिलेंगे। साहिब से मैंने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो? वो जिससे आमना सामना होता है, जिसे हर रोज सुबह देखती हूँ, कहाँ? स्क्राउंजिंग। स्क्राउंजिंग होता है सर्चिंग, जब कुछ सर्च हम कर रहे हैं, जिसे हर रोज सुबह देखती हूँ ढूंढते हुए गैरबेज डंप्स में, कूड़े के ढेर कि मेरे पास में ही, पड़ोस में थोड़ी आगे कूड़े का एक ढेर पड़ा होता था, गैरबेज डंप था। उस डंप में वो उसे हर रोज देखती, क्या ढूंढते हुए? गोल्ड। अब कूड़े के ढेर में गोल्ड नहीं मिलता, लेकिन इन गरीब बच्चों के लिए खाली प्लास्टिक की बोतल भी गोल्ड से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे बेचकर इन्हें पैसे मिलते हैं और इनका घर चलता है, आजीविका है इनकी। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, साहिब के परिवार ने बहुत पहले घर अपना छोड़ दिया था। वो मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। सेट एमिडिस्ट, एमिडिस्ट होता है के मध्य, कहाँ बसा हुआ था उसका घर? ढाका के हरे भरे खेतों में। लेकिन उसका घर अब दूर दूर तक भी, नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसे दूर दूर तक भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है अपने घर के बारे में, भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई तूफान आए जिससे उनके खेत और घर बह गए, ऐसा उसकी मदर ने उसे बताया। लेकिन हमें भी पता है बहुत सारे शरणार्थी 1971 में आ गए थे, भारत में बस गए थे।
बांग्लादेश के बहुत सारे व्यक्ति। तो बहुत सारे तूफान अब यहाँ दो सेंस में यूज किया है। एक तो तूफान बहुत तेज बारिश से जो आया, एक तूफान दंगों का तूफान, झगड़ों का तूफान, और जिससे उनकी सब घर बह गए, उसमें बर्बाद हो गए, ऐसा उसकी मदर उसे बताती हैं। दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। और इसीलिए वो अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बस गए, एक बड़े शहर में जहाँ वो रहते हैं, कि वहां पर लुकिंग फॉर गोल्ड, पैसा कमाने के लिए। अक्सर जब शहर से लोग गाँव में जाते हैं तो उन्हें यही बताया जाता है कि शहर में बहुत पैसा है, बहुत आराम से हम वहाँ जीवन गुजार रहे हैं। और ये सुनकर बहुत से गांव वाले अपनी आजीविका कमाने के लिए वहां आ जाते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। साहिब क्या कहता है, वो क्यों करता है इसे? क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। गो टू स्कूल। अब ये जो बीच की लाइंस हैं, ये तो साहिब के बारे में बताया है, लेकिन यहां से वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब का अगली लाइन ये है, आंसर साहिब ने ये दिया कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई और काम ही नहीं। लेकिन राइटर कहती हैं तुरंत क्या कहा, जैसे एक छोटे बच्चे को कह दिया जाता है जब उसे काम करते हुए देखते हैं, क्या कहते हैं, गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। आई सेड ग्लैबली, ग्लैबली यानी इंस्टेंटली, बिना सोचे समझे उन्हें बोल दिया, और इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि मेरी एडवाइस कितनी होलो है। हाउ होलो द एडवाइस, होलो, खोखली। क्यों? क्योंकि इतना गरीब है, जा ही नहीं सकता। साहिब ने क्या जवाब दिया? हाजिर जवाब है। बात सुनते ही बोला, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, जब स्कूल बन जाएगा मैं डेफिनेटली चला जाऊंगा। अब राइटर ने क्या कहा, कई बार मजाक में जब बात चल रही होती है, बात चलते हुए, तो उन्होंने क्या कह दिया, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। आई आस्क हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए उससे पूछा, मैं स्कूल चलाऊंगी तो आओगे? यस ही सेड, खुश हो गया। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिन गुजरे थे कि तभी कुछ दिन बीतते ही साहिब ने एक दिन जैसे ही देखा राइटर को, उनके पास दौड़ा हुआ आया और पूछा, आपका स्कूल बन गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई सेड एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। राइटर ने कहा बहुत समय लगता है, और साथ साथ एम्बैरेस थी वो। एम्बैरेस होता है झेंप जाना, शर्मिंदा होना। वो शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी स्वयं को कि उन्होंने एक ऐसा वचन उसको दे दिया, एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसे वो पूरा ही नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ये आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉमिस हैं, जैसे मैंने किया, ऐसे उसके इस ब्लीक होता है डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक दुनिया भरी हुई है इन प्रॉमिसेस से। यानी लोग वचन तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीने हो गए थे उसे जानते हुए, जब उसे हर रोज देखती थी तो एक दूसरे को पहचानने लगे थे। एक दिन राइटर ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब आलम। साहिब आलम, कितना बड़ा नाम, अच्छा नाम। आपको इसका मीनिंग पता है? अभी यहाँ पढ़ेंगे। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। ये है मीनिंग, वट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एक एक लाइन को ध्यान से आप सुने, बिकॉज हर लाइन से एक क्वेश्चन आपका बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन। वट वॉज साहिब्स फुल नेम? साहिब्स फुल नेम वॉज साहिब आलम, एंड वट इट मीन्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का भगवान, पूरी दुनिया का मालिक। राइटर कहती हैं अगर उसे अपने नाम का अर्थ पता होता तो शायद उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके नाम का क्या अर्थ है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा रैग पिकर है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. कहते हैं उसका अपने नाम से अनभिज्ञ, वो घूम रहा है सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ। आर्मी कहती है राइटर, मानो एक पूरी टोली है किसकी, बैरफुट बॉयज की। बैरफुट, नंगे पांव, जिनके पैरों में कोई चप्पल जूते नहीं हैं, जो ऐसे दिखाई देते हैं, अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह कुछ पक्षी सुबह सुबह बोलते हैं और दिन में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे धूप निकलती है, उन्हीं की तरह सुबह तो दिखाई देते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक एक सब कुछ महीने गुजर जाने के बाद सबकी पहचान उनको हो गई। एक दिन एक से राइटर ने पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पाँव क्यों घूमते हो? तो उसने क्या जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। कहती है, लड़का कहने लगा कि मेरी मदर ना उनको शेल्फ पर रखती है ऊपर,
और उठाकर मुझे पहनने के लिए नहीं देती, दूर रखती है, मेरी पहुंच से ऊपर रखती है शेल्फ पर. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो जैसे बच्चों की आदत होती है, तो एक दूसरे ने क्या कहा, अगर इसकी मदर दे भी देती है ना पहनने के लिए तो इन्हें फेंक देता है. उस लड़के ने जिसने जवाब दिया, उसने जूते पहने हुए थे लेकिन 2 अलग अलग जोड़ी के जूते उसने पहने हुए थे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब राइटर ने इस बारे में कहा कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहने, कुछ नहीं बोला, सिर्फ शफल किया, पैर को इधर से उधर, मतलब थोड़ा सा हिलाया. बोला I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक लड़का, आज तक शायद जिस बेचारे ने जूते देखे ही नहीं थे, पहने ही नहीं थे, कहता है मैं चाहता हूँ मेरे पास जूते हों. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. और राइटर कहती हैं, दूर जब मैं घूमती हूँ तो मैंने घूमते हुए एक बात महसूस की कि बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, बहुत सारे बच्चों को नंगे पांव घूम रहे हैं शहर में, गांव में. इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, दैट वी विल रीड टुमारो. बाय देन रीड इट हियर. थैंक यू.